नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की लगातार जो सीरीज हम चला रहे हैं पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए, इसमें आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे जून 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। कल हमने जुलाई के इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के प्रश्न थे उनकी सीरीज को हमने कंप्लीट करा दिया था। एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है और करंट अफेयर्स की 2022 पीटी के लिए। तो उस प्लेलिस्ट में अभी तक मैंने जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं करंट अफेयर्स के मंथली वाइज, उनको आप देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर की कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी अगर आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हैं। 10 नंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में मेंशन है। तो कंप्लीट 10 नंबर की तैयारी अगर आपको करनी है तो डेली बेसिस पर जो मैं आपको करंट अफेयर्स की सीरीज पहुंचा रहा हूं, इनको आपको देखते रहना है। काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट सेलेक्टेड जो प्रश्न बन सकते हैं उन्हीं को हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। ज़्यादा इधर उधर के प्रश्नों को डिस्कस न करते हुए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम मंथली वाइज डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो कंप्लीट 10 नंबर की तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते रहते हैं। तो आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे जून 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। इसका पार्ट 1 है। 2 पार्ट में यह जून का करंट अफेयर्स का वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा यह पहला पार्ट है। चलिए पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हमने इसमें सम्मिलित किया हुआ है जून 2022 के। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इम्पॉर्टेंट दिवस और उनके थीम की। काफ़ी महत्वपूर्ण है, दिवस और थीम आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है दिवस और थीम का, उसको भी आप देख लीजिएगा। और बाकी जो मंथली करंट अफेयर्स की जो सीरीज मैं चला रहा हूँ उसमें तो हम इसको कवर करते हुए चलेंगे ही, डे और थीम को। तो वैश्विक पवन दिवस आपका कब होता है? 15 जून को आपका होता है वैश्विक पवन दिवस। और 2022 में इसकी थीम रखी गई थी सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ क्लीन एनर्जी। तो थीम भी आपको याद रखनी है। विश्व समुद्री कछुआ दिवस आपका 16 जून को होता है, इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया यह दिवस है। तो 17 जून को आपका होता है, इसको आप याद रखिएगा। और राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर इसकी थीम थी, इसके बारे में आपको याद रखना है। मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया आपका 17 जून को और इसकी थीम रखी गई थी राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है पहली बार मनाया गया 18 जून को, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यह दिवस पहली बार मनाया गया। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यह 18 जून को पहली बार मनाया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा चांस है कि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और विश्व शरणार्थी दिवस आपका मनाया गया 20 जून को। इसकी थीम क्या रखी गई थी? हु एवर, वॉट एवर, वेन एवर, एवरीवन हैज अ राइट टू सीक सेफ्टी। यह विश्व शरणार्थी दिवस 2022 की थीम थी जो कि 20 जून को मनाया गया। विश्व संगीत दिवस आपका मनाया गया 21 जून को, इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला दिवस आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। कब मनाया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 25 जून को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया और इसकी थीम रखी गई थी योर वयाज देन एंड नाउ शेयर योर एडवेंचर। जो है इसकी थीम रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की। विश्व एमएसएमई दिवस आपका कब मनाया गया? तो 27 जून को आपका विश्व एमएसएमई दिवस मनाया गया, इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट डे है नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका मनाया गया 26 जून को, इसके बारे में आप याद रखिएगा। और आपका जो यह दिवस था नशीले पदार्थ के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और इसकी थीम रखी गई थी एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद आज का लास्ट दिवस आपके सामने है विश्व उष्ण कटिबंधीय दिवस। यह मनाया गया आपका 29 जून को, विश्व उष्ण कटिबंधीय दिवस। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट जो आपके दिवस बन सकते थे उनको हमने देख लिया है। अब हम इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो जून के बन सकते हैं पार्ट 1 में। इनको हम देख लेते हैं। आइए, वन लाइनर्स के फॉर्म में सभी आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे।
तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया था जिसका नाम था वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। तो इसमें भारत का स्थान पूछा गया है, क्या था? तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान था 37वां। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इस सूचकांक को जारी किसने किया है? तो इस सूचकांक को जारी किया गया किसके द्वारा? तो IMD ने जो है, IMD के द्वारा जो है इस सूचकांक को जारी किया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। स्विट्जरलैंड की यह संस्था है IMD, इसी के द्वारा इसको जारी किया गया था। और इसमें इंडिया की रैंक 37 थी और पहले स्थान पे आपका डेनमार्क था, दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पे सिंगापुर था और इंडिया का स्थान इसमें 37वां था वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण यह रैंकिंग है। हाल ही में सुर्खियों में रहा I2U2 पहल, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं आपको बताना है। जून 2022 का यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो इंडिया हो गया, इजराइल हो गया, USA हो गया, UAE हो गया, ये 4 जो देश हैं I2U2 में है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा जुलाई का जो मैंने करंट अफेयर्स का प्रश्न पढ़ाया था उसमें मैंने इसके शिखर सम्मेलन के बारे में पढ़ाया था। इसका आभासी जो है शिखर सम्मेलन जुलाई 2022 में आयोजित हो चुका है। तो इसमें 4 देश आपके हैं I2U2 में, इंडिया, इजराइल, USA और UAE। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में भारत गौरव योजना के तहत जो पहली निजी ट्रेन थी भारत की, वह कोयम्बटूर से कहाँ तक चलाई गई थी? तो भारत गौरव योजना के तहत जो है भारत की पहली जो निजी ट्रेन थी यह आपकी कोयम्बटूर से शिरडी तक चलाई गई थी। कहाँ तक? तो कोयम्बटूर से शिरडी तक चलाई गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो भारत गौरव योजना के तहत भारत की जो पहली निजी ट्रेन है यह कोयम्बटूर से शिरडी तक चलाई गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, माइग्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया? माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21 नाम से जो रिपोर्ट है हाल ही में प्रकाशित की गई सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके मंत्री हमारे हैं राव इंद्रजीत सिंह, इनके बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में युवा सांसदों का जो 8वां वैश्विक सम्मेलन था कहाँ पर आयोजित किया गया था? जून 2022 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो इसमें जो है मेन फोकस किया गया था जलवायु परिवर्तन पर। तो युवा सांसदों का जो 8वां वैश्विक सम्मेलन था यह आयोजित किया गया था मिस्र में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मिस्र में और भारत और मिस्र के मध्य एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज भी होती है, युद्धाभ्यास भी होता है, जिसका नाम है डेजर्ट वॉरियर। इसके बारे में आपको याद रखना है। डेजर्ट वॉरियर नामक जो एक्सरसाइज है यह भारत और मिस्र के मध्य ही होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा मिस्र में ही यह वैश्विक सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। हाल ही में इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट का जो आयोजन है यह किया गया था आपका दिल्ली में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। दिल्ली में यह समिट 2022 में आयोजित किया गया था और इसका जो उद्घाटन है किया गया नितिन गडकरी के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हमारे सड़क और परिवहन मंत्री जो हैं नितिन गडकरी, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। पृथ्वी 2 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो पृथ्वी 2 मिसाइल का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो यह जो मिसाइल है सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। हाल ही में पेमेंट्स विजन 2025 दस्तावेज निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हाल ही में पेमेंट्स विजन 2025 दस्तावेज जो है किसके द्वारा जारी किया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, RBI के द्वारा जो है यह दस्तावेज जारी किया गया था। किस नाम से? तो पेमेंट्स विजन 2025 दस्तावेज। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद हाल ही में गुजरात के पावागढ़ की पहाड़ियों पर स्थित कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसको जो है पुनर्विकसित किया गया था इस मंदिर को। तो पुनर्विकास के बाद इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह गुजरात के पावागढ़ की पहाड़ियों के ऊपर पुनर्विकसित किया गया है कालिका माता मंदिर को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है।
काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वर्ष 2021 में रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन के मामले में भारत का क्या स्थान था? रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन के मामले में भारत का क्या स्थान था 2021 में? तो भारत का स्थान तीसरा था। भारत तीसरे स्थान पे था इस रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन के मामले में। पहले स्थान पे आपका चीन था, पहले स्थान पे चीन था, और आपका दूसरे स्थान पे था रसिया, और भारत जो है तीसरे स्थान पे था इस एनर्जी इंस्टॉलेशन के मामले में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और भारत में पहली बार किस राज्य में स्टील स्लैग से बने 6 लेन वाले राजमार्ग का उद्घाटन किया गया? भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। तो भारत में पहली बार स्टील स्लैग से बने 6 लेन वाले राजमार्ग का जो उद्घाटन किया गया गुजरात के हजीरा में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हजीरा नामक जगह आपको मिलेगी सूरत में। कहाँ? तो हजीरा नामक जो जगह आपको मिलेगी सूरत में, और यहीं पे जो है स्टील स्लैग से बने 6 लेन वाले राजमार्ग का उद्घाटन किया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसको बनाया किसके द्वारा गया है? तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको बनाया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हाल ही में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था जून 2022 के महीने में? तो भारतीय प्रेस परिषद, आप याद रखिएगा, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। सिप्री ईयर बुक 2022 के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स थे? यानी कि न्यूक्लियर जो मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर जो आपके हथियार हैं, इनके मामले में पहले स्थान पे कौन सा यहाँ पे कंट्री है पूछा गया है? तो सिप्री 2022 की रिपोर्ट के अनुसार न्यूक्लियर हथियारों की संख्या के मामले में सबसे टॉप पर रसिया, यानी कि रसिया के पास जो है सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, न्यूक्लियर हथियार हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत का स्थान इसमें 7वां, यानी कि भारत जो है न्यूक्लियर हथियारों के मामले में 7वें स्थान पे आता है। लेकिन भारत से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार आपको मिलेंगे पाकिस्तान में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। पाकिस्तान जो है 6ठे स्थान पे आता है न्यूक्लियर वॉर हेड्स के मामले में, यानी कि हमसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार जो है किसके पास हैं? पाकिस्तान के पास हैं। तो एक ही चीज़ में तरक्की किया हुआ अभी तक पाकिस्तान, बम बनाने में ही, बाकी किसी चीज़ में इसने तरक्की नहीं की हुई है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीज़ बस आप याद रखिएगा। और यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हेड्स सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे रूस में। भारत का स्थान 7वां है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और पाकिस्तान का स्थान 6ठा है। फिर दूसरे स्थान पे यूएसए है न्यूक्लियर वॉर हेड्स के मामले में। तीसरे स्थान पे चाइना है, चौथे पे फ्रांस है, 5वें पे यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम है, 6ठे पे पाकिस्तान है, और 7वें पे इंडिया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारत की पहली कन्या पंचायत, जिसे बालिका पंचायत कहा जाता है, को किस राज्य में शुरू किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में बालिका पंचायत की शुरुआत जो है किस राज्य में की गई थी? तो इसकी शुरुआत हाल ही में गुजरात में की गई थी। और भारत की पहली जो कन्या पंचायत थी, जिसे हम बालिका पंचायत के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत हाल ही में कहाँ पर की गई थी? तो गुजरात में की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। हेनले गांव भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनने जा रहा है। कहाँ का हेनले गांव आपको कहाँ पर मिलेगा? तो हमारा जो यूटी बना है और लद्दाख यूटी में आपको मिलेगा हेनले गांव। तो यही जो हेनले गांव है ना, यह भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनने जा रहा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, लद्दाख का जो हेनले गांव है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। हाल ही में 2022 की एनुअल ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2022 की एनुअल ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो प्रकाशन है हाल ही में किसने किया था? तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ के द्वारा जो है इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। UNHCR, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पर? तो जिनेवा में मिलेगा, और इसके प्रमुख हैं फिलिपो ग्रांडी। इसी संस्थान के द्वारा ही इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। हाल ही में हामजा आब्दी बर्रे किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? जून 2022 के महीने में इनकी अपॉइंटमेंट की गई थी।
तो हामजा आब्दी बर्रे ये जो हैं आपके सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने थे, तो इनके बारे में आपको याद रखना है, सोमालिया के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? यह इस देश का तीसरा जो है विमान वाहक पोत है जिसका नाम फुजियान है। तो चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीन का यह तीसरा विमान वाहक पोत है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा ये दो योजनाएं शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में भूमि रिकॉर्ड रखरखाव में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए आपकी ज़मीन आपकी निगरानी कार्यक्रम लॉन्च किया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपकी ज़मीन आपकी निगरानी कार्यक्रम को लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर यूटी के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भूमि रिकॉर्ड रखरखाव में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ही यह एक प्रकार का कार्यक्रम है जो शुरू किया गया जम्मू कश्मीर के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तथा इसके अंतर्गत जो है हर ज़मीन के टुकड़े के लिए एक यूनिक नंबर दिया जाएगा 14 अंकों का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन किया गया हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता है यह की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस योजना को यूनेस्को किंग हमाद ईसा अल खलीफा प्राइज से सम्मानित किया गया? किस योजना को जो है यूनेस्को किंग हमाद ईसा अल खलीफा प्राइज से सम्मानित किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण ये योजना है, आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है। तो पीएम ई विद्या स्कीम, आप याद रखिएगा, पीएम ई विद्या स्कीम को हाल ही में जून 2022 के महीने में यूनेस्को किंग्स हमाद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है, आप याद कर लीजिएगा इसे। हाल ही में गुस्टाओ पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? गुस्टाओ पेट्रो जो है किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये जो है हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा यहाँ पे एक महिला है जो फर्स्ट ब्लैक वीमेन वाइस प्रेसिडेंट बनी है, पहली महिला अश्वेत उपराष्ट्रपति कौन बनी है कोलंबिया की? तो इनका नाम है फ्रांसिया मार्क्वेज, इस प्रकार से लिखाएगा FRANCA फ्रांकिया और इसके बाद मार्क्वेज MARQUEJ। तो ये जो महिला है ये पहली अश्वेत महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी है कोलंबिया की। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट बने हैं कोलंबिया के गुस्टाओ पेट्रो और फ्रांसिया मार्क्वेज जो है यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं, जो कि पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनी है कोलंबिया की। और मासिन राम किस राज्य में स्थित है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मासिन राम है, आपको मिलेगा मेघालय में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है किस देश में आपको मिलेगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है लगातार दूसरे साल जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। इसकी लोकेशन क्या है? तो इसकी लोकेशन आपको मिलेगी कतर में। कतर का यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो लगातार दूसरे साल विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान अनकही कहानी इस पुस्तक के लेखक यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन है? भारतीय संविधान अनकही कहानी इसको हाल ही में लिखा गया है राम बहादुर राय के द्वारा। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और 26 नवंबर को जो है हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को ही हमारा नेशनल मिल्क डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? भारत सरकार के द्वारा जो है इस स्कीम को शुरू किया गया है निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। तो इस योजना का नाम है निपुण। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, निपुण योजना। किस राज्य में अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे? तो अब स्टेट की जो यूनिवर्सिटी होगी उसमें जो है राज्यपाल पहले कुलपति हुआ करते थे, लेकिन अब
उस राज्य ने अपने यहाँ राज्यपाल को कुलपति न बनाने का डिसीजन लिया है। अब कुलपति कौन होगा, तो वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसा डिसीजन लिया गया है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। तो पश्चिम बंगाल में जो भी राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालय होंगे उनमें जो है कुलपति अब मुख्यमंत्री होगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर है। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो आप याद रखिएगा, हमारी जो नौसेना है इसके द्वारा फारस की खाड़ी में और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑपरेशन संकल्प। और इसमें हमारा जहाज कौन सा गया था? तो इसमें हमारा जहाज गया था INS तलवार। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया था? तो बेंगलोर में जो है आप याद देखिएगा, बेंगलोर में डॉक्टर BR अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बेंगलोर में। और हाल ही में किस देश के द्वारा जो है नूरी किस देश ने अपना पहला घरेलू अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है नूरी नाम से? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, दक्षिण कोरिया आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी और साइबर सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी आयोजन कहाँ पर किया गया था इसका? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी का जो आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, नई दिल्ली में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, इंपॉर्टेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी का जो आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। गौतम अडानी, आप याद देखिएगा, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इन इंडिया पुस्तक के लेखक यहाँ पे पूछे गए हैं। तो गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? RN भास्कर हैं। जिनके बारे में आपको याद रखना है, RN भास्कर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, RN भास्कर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला अंतिम व 36वां राज्य कौन सा है? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला अंतिम और 36वां राज्य आपका असम था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे 36वां राज्य का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे UT और स्टेट दोनों को मिला के बात हो रही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो UT और स्टेट दोनों को मिला के बात हो रही है। तो आपके 36वें नंबर पे है असम। और यहाँ पे अगला प्रश्न है, कार्टे परवान गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? कार्टे परवान गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? हाल ही में जून के महीने में इस पर जो है आतंकवादी हमला किया गया था, जिस कारण से यह न्यूज में था। तो अफगानिस्तान में आपको मिलेगा कार्टे परवान गुरुद्वारा। इस पर जो है जून के महीने में आतंकवादी हमला किया गया था, जिस कारण से यह न्यूज में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया था? सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का जो उद्घाटन हाल ही में किया गया था बेंगलोर में। मुनि सुव्रत नाथ 20वें तीर्थंकर की मूर्ति हाल ही में कहाँ पर स्थापित की गई है? जैन धर्म के ये 20वें तीर्थंकर थे मुनि सुव्रत नाथ। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। तो कर्नाटक में जो है इनकी मूर्ति स्थापित की गई है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव जो है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आपके थे पार्श्वनाथ, और जैन धर्म के अंतिमवें यानी कि 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। इनके बारे में आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज को। इनके बारे में आपको याद रखना है। रुचिरा कंबोज को जो है भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशंस में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, रुचिरा कंबोज। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस मिशन के अंतर्गत जो है बैगनी क्रांति की शुरुआत की गई थी हाल ही में? किस मिशन के अंतर्गत जो है हाल ही में बैगनी क्रांति की शुरुआत की गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो यह मिशन आपका हो जाएगा मिशन अरोमा। और जम्मू कश्मीर में जो है लेवेंडर की खेती के लिए जो है मिशन अरोमा स्टार्ट किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा मिशन अरोमा के लिए जो है बैगनी क्रांति की शुरुआत की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो मिशन अरोमा के तहत ही बैगनी क्रांति की शुरुआत की गई है। और जो मिशन अरोमा है यह जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती के लिए स्टार्ट किया गया था। हाल ही में जम्मू कश्मीर में
किस जगह पर सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी खोली गई है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उधमपुर में आप याद रखिएगा, उधमपुर में जो है सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी खोली गई है हाल ही में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। और अक्टूबर 2022 में इंडो पैसिफिक एंडेवर एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? यहाँ पे अक्टूबर 2022 में यह एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। तो इंडो पैसिफिक एंडेवर एक्सरसाइज का जो आयोजन है अक्टूबर 2022 में कहाँ पर किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का कार्यान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का जो कार्यान्वयन है यह करता है श्रम और रोजगार मंत्रालय हमारा, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और हाल ही में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कॉप 15 यानी कि CBD का जो कॉप 15 है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? यहाँ पे हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो इसका कॉप 15 हाल ही में आयोजित किया गया था। तो इसका जो आयोजन है किया गया था हाल ही में कनाडा में। कहाँ पर? तो कनाडा में इसका आयोजन किया गया था। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको आपको याद रखना है। और कहाँ पर? तो कनाडा में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस बैंक ने भारत में आय असमानता पर इको रैप रिपोर्ट का प्रकाशन किया था? भारत में आय असमानता पर इको रैप जो रिपोर्ट थी इसका प्रकाशन हाल ही में किसके द्वारा किया गया था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। और हाल ही में डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, तो इन्हें क्या कहा जाता था? तो डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति को फादर ऑफ इंडियन PSU कहा जाता था। आप याद रखिएगा, भारत में जो PSU कंपनियां हैं उनका फादर कहा जाता है डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति को। किस संस्थान के द्वारा हाल ही में इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी इस शीर्षक से जो एक रिपोर्ट थी हाल ही में प्रकाशित की गई थी नीति आयोग के द्वारा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, नीति आयोग के द्वारा। इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी के लिए विश्व बैंक कितना ऋण दे रहा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी के लिए विश्व बैंक कितना ऋण दे रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। याद देखिएगा, 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो ऋण है और विश्व बैंक दे रहा है किसके लिए? तो इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी के लिए। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद जालूद को, ये इराक के रहने वाले हैं, इन्हीं को जो है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में भारत का क्या स्थान है? हाल ही में ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था, तो इसमें भारत का क्या स्थान है आपसे पूछा जा रहा है। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है 68वां है। इसके बारे में आपको याद रखना है, भारत जो है 68वें स्थान पे था ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में, तथा स्विट्जरलैंड जो है इसमें पहले स्थान पे था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड की 2021 प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड के 2021 प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया था विजय अमृतराज को। तो इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता को। काफ़ी महत्वपूर्ण है, नितिन गुप्ता को जो है CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और 2022 का यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पुर्तगाल में किया गया था, इंपॉर्टेंट है। और पुर्तगाल में आप याद रखिएगा। इसके अलावा वन ओशन समिट आपका कहाँ पर हुआ था? तो वन ओशन समिट आपका फ्रांस में हुआ था। आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, वन ओशन समिट आपसे पूछ ले तो फ्रांस आंसर हो जाएगा। वहीं यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 पूछ ले तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पुर्तगाल।
हाल ही में रीजन स्पेसिफिक रेड लिस्ट ऑफ बर्ड वाला पहला राज्य कौन बना है? तो रीजन स्पेसिफिक रेड लिस्ट ऑफ बर्ड वाला पहला राज्य बन गया है केरल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, केरल। और जूल जनाह ठोस ईंधन वाला रॉकेट किस देश का है? यह रॉकेट जो है जूल जनाह, यह ठोस ईंधन वाला रॉकेट है, तो यह किस देश का है? तो ईरान का है। इसका हाल ही में प्रक्षेपण किया गया था ईरान के द्वारा। तो आप याद रखिएगा। मेनार पक्षी गांव कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेनार पक्षी गांव, इसको जो है हाल ही में वेटलैंड घोषित किए जाने की बात की गई थी, तो उदयपुर में आपको मिलेगा मेनार पक्षी गांव। और किस राज्य सरकार के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम की शुरुआत की गई थी? सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम की जो शुरुआत है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा की गई थी। यूरोपियन यूनियन द्वारा किस वर्ष तक कीटनाशकों के उपयोग को आधा कर दिया जाएगा? तो 2030 तक। जो EU है, जो यूरोपियन यूनियन, इसने हाल ही में घोषणा की थी कि इसके द्वारा जो है इसके द्वारा जो कीटनाशक होते हैं उनका जो उपयोग है आधा कर दिया जाएगा 2030 तक। रो वर्सेस वेड केस किस देश से संबंधित है? काफ़ी महत्वपूर्ण यह केस था, काफ़ी चर्चा में था। यह गर्भपात से रिलेटेड कानून से था। तो यह केस जो है USA से रिलेटेड है, रो वर्सेज वेड। तो हाल ही में गर्भपात से जुड़े कानून में परिवर्तन किया गया था वैसे में, तो यह केस सामने आ गया था। तो काफ़ी चर्चा में यह केस था। तो गर्भपात से रिलेटेड यह केस है, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद रॉ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सामंत कुमार गोयल को। इनके बारे में आप याद रखिएगा। 2022 रणजी ट्रॉफी किसने जीता था? तो 2022 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता गया था मध्य प्रदेश के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश ने यह खिताब जीता था। तथा मध्य प्रदेश टीम के कोच कौन थे? चंद्रकांत पंडित थे। और कैप्टन कौन थे? आदित्य श्रीवास्तव थे, मध्य प्रदेश के कैप्टन। हाल ही में ब्लिंकिट नामक कंपनी को किसने खरीदा था? तो जोमेटो ने खरीदा था। एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट कौन बने थे? एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बने थे रोलांडो सिंह। तो इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, रोलांडो सिंह। ये मणिपुर के रहने वाले हैं। नीति आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए थे हाल ही में परमेश्वरन अय्यर। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और उपाध्यक्ष बनाए गए हैं हमारे नीति आयोग के सुमन बेरी। हाल ही में विश्व बैंक ने मिशन कर्मयोगी के लिए कितने का ऋण दिया है? तो 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो ऋण है विश्व बैंक ने दिया है मिशन कर्मयोगी के लिए। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत क्या होगा? तो जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं इनकी ट्रेनिंग की जाएगी इस मिशन कर्मयोगी के तहत। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसी मिशन कर्मयोगी के लिए जो वर्ल्ड बैंक है वह 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दे रहा है, दिया हुआ है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंबुबाची मेला कहाँ पर लगता है? तो आपको मिलेगा असम में कामाख्या देवी मंदिर। तो असम की जो कामाख्या देवी का मंदिर है यहीं पे आपका अंबुबाची मेला लगता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। असम के कामाख्या देवी मंदिर में कौन सा महीना LGBTQ प्राइड मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है? तो जून का महीना। इसके बारे में आप याद रखिएगा। जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाला, इन दोनों से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया था दिल्ली हवाई अड्डा। इसके बारे में आपको याद रखना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक हाल ही में बनाए गए हैं दिनकर गुप्ता। काफ़ी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है। स्वदेशी सोलर कुकटॉप जिसका नाम सूर्य नूतन है, इसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हमारा जो है IOC, जिसको हम बोलते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, इसी के द्वारा जो है स्वदेशी सोलर कुकटॉप जिसका नाम था सूर्य नूतन, इसको हाल ही में बनाया गया था। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो है 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा की मेजबानी की गई थी? तो लद्दाख में जो है 26वीं सिंधु दर्शन योजना की जो है मेजबानी की गई थी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस जिसको हम गिफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं, इसमें इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसमें डॉक्टर DJ पांड्यान को जो है इसके क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, डॉक्टर DJ पांड्यान को। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। गिफ्ट सिटी में
इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया डॉक्टर डीजे पांडियान को। और ओएनजीसी यानी कि हमारा जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, इसने इसका जो विदेश लिमिटेड है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इसके द्वारा किस देश में तेल की खोज की गई थी हाल ही में? तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के द्वारा हाल ही में कोलंबिया में, कहाँ पर? तो हाल ही में कोलंबिया में तेल की खोज की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। मो बस सेवा का संबंध किस राज्य से है? तो मो बस सेवा का संबंध आपका उड़ीसा से है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, उड़ीसा से। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस को पट्टाचित्रा पेंटिंग भेंट की थी? तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा जो है वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस को पट्टाचित्रा पेंटिंग भेंट की गई थी। तो इनके बारे में आपको याद रखना, उड़ीसा के सीएम के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न आपके बन सकते थे पार्ट 1 में जून महीने के, उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का आपका वीडियो हो गया है। तो इसका पार्ट 2 हम जल्दी अपलोड कर देंगे, जिसके साथ ही जून 2022 का करंट अफेयर्स आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।